आपको इस वीडियो में एक्सरसाइज 8A सॉल्व कराऊंगा, और इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने इसका इंट्रोडक्शन देखा डिफरेंशियल कैलकुलस का। नहीं देखा तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको सॉल्व करने में ये बहुत सिंपल हो जाएगा। वहाँ पे फॉर्मुलेस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन हमने डिस्कस किया, उसका एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं क्वेश्चन नंबर 1 के आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व y इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 एट x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ग्रेडियंट जो बोला दैट इज स्लोप, उसको क्या बोलता है, dy बाय dx चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x हमको फाइंड आउट करना है, एट x इक्वल्स टू 0 बोला। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखता हूँ। y इक्वल्स टू क्या दिया है, 2x क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8, यही दिया है। फाइंड आउट क्या करना है, dy बाय dx एट x इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी dy बाय dx लिख दिया, 2 कांस्टेंट है बाहर लिख दूंगा, तो डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा, x क्यूब हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 3 कांस्टेंट है बाहर लिख दूंगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स का स्क्वायर, समझ में आ रहा है, माइनस 12 कांस्टेंट है बाहर लिख दो, डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस यहाँ पे कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको मालूम है प्लस या माइनस में 0 होता है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये इंट्रोडक्शन में हम लोग ने देखा है, या फिर आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हो, फिर आगे आप 0 लिखो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1। सिमिलरली यहाँ पे भी वही होगा, एन एक्स रेस टू एन माइनस 1 माइनस 12 डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 प्लस इसका कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ये क्या हो जाएगा, 3 टू 3 3 टू 6 एक्स का स्क्वायर माइनस 3 टू अगेन 6 एक्स का पावर 1 माइनस यहाँ पे माइनस है माइनस ये 12, ये क्या हो गया, dy बाय dx। बट हमको फाइंड आउट क्या करना है, एट x इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा, dy बाय dx एट x इक्वल टू 0, मतलब सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 0, x की जगह पे 0 डालो, समझ में आ रहा है, माइनस ये 12, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। हमारे पास फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा, माइनस 12। तो ऑप्शन नंबर दैट इज ए हमारा मैच हो रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया देखते हैं बच्चों, the gradient of the curve y equals to 2x cube minus 5x का स्क्वायर minus 3x at x equals to 0। ये भी वही सेम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है। ठीक है, y दिया है आपको, क्या दिया है, 2x का क्यूब माइनस 5x का स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है, dy बाय dx निकालना है। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ 2 कांस्टेंट बाहर लिख दो, एक्स क्यूब माइनस 5 कांस्टेंट बाहर लिख दो, डेरिवेटिव ऑफ यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 कांस्टेंट बाहर लिख दिया, डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे एक्स, समझ में आ रहा है। तो ये 2 एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एक्स, ये n हो गया, एक्स का पावर n माइनस 1, समझ में आ रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा 3 एक्स का डेरिवेटिव 1, ये क्या आ जाएगा, 3 टू 6 एक्स का स्क्वायर माइनस 5 टू 10 एक्स माइनस 3। ये क्या होगा, dy बाय dx, सिंस हमको dy बाय dx एट यहाँ पे क्या x इक्वल टू 0 फाइंड आउट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह पे 0 डाल दो, समझ में आ रहा है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। फाइनली जो आंसर हमारे पास बचेगा दैट इज -3, ऑप्शन नंबर डी, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आता हूँ, क्या दिया, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x इसका x प्लस 1। यहाँ पे हमारे पास इसका फॉर्मूला है, बट यहाँ पे फंक्शन को एक्सपांड कर दिया गया, तो यहाँ पे क्या अप्लाई करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 में चेन रूल, समझ में आ रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, हमारे पास इसका फॉर्मूला है, अगर हमको याद होगा तो, इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा तो ये आंसर आता है उसका। ठीक है, तो सिमिलरली अगर फंक्शन को एक्सपांड कर दिया, टेंशन नहीं लेने का, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, मतलब ये u है अभी के लिए मैं मानता हूँ, तो क्या हो जाएगा, सिमिलरली 1/2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ u, बट हमारा u क्या है, ये है, तो हमने स्क्वायर रूट का जो था फंक्शन उसको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दिया, बट जो फंक्शन एक्सपांड हुआ है उसके अंदर, समझ में आ रहा है, u की जगह पे जो x प्लस 1 लिया उसको थोड़ी हम लोग ने डिफरेंशिएट किया, तो वो क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट ऑफ दैट एक्सपांडेड फंक्शन, समझ में आया। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 टू डेरिवेटिव ऑफ x 1 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट है तो 0। तो आंसर क्या आएगा, 1/2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1, समझ में आ रहा है, ये x प्लस 1 है, ये क्या है यहाँ पे x प्लस 1, समझा। डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x 1 हो गया, प्लस कांस्टेंट है तो 0, तो 1 प्लस 0 1, 1 इंटू 1 1, तो ये dy बाय dx हो गया। आप एक और मेथड अप्लाई कर सकते हो, इसको यहाँ पे u लेके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बट ये शॉर्टकट मेथड है, ये सिंपल है। तो 1/2 दैट इज ऑप्शन नंबर बी। होप करता हूँ आपको बच्चों इतना समझ में आ गया होगा यहाँ पे। अभी क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आ जाता हूँ, क्या दिया, इफ f of x दिया इज इक्वल टू e a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन f डैश x, मतलब y दिया है, f of x मतलब y होता है, f डैश x मतलब dy बाय dx हमको फाइंड आउट करना। तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सिंपल है, प्रैक्टिस करोगे आप
एक स्टेप में इसका आंसर निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या दिया है, ये दिया है एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स बोला है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पे भी आप जैसे कि अभी हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व किया, उसी तरीके से यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, ई रेस टू एक्स, बट यहाँ पे x की जगह पे सम अनदर फंक्शन दिया है, तो उसका डेरिवेटिव थोड़ी हम लोग नहीं निकाले, तो उसका डेरिवेटिव हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। समझ में आ रहा है। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स आता है, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स मैंने लिख दिया, बट यहाँ पे x को एक्सपांड कर दिया, तो उसका डेरिवेटिव ऑफ दैट एक्सपांडेड फंक्शन, समझा। तो ये क्या आ जाएगा, ई रेस टू एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसका डेरिवेटिव निकाल लो। ए कांस्टेंट बाहर लिख दो, डेरिवेटिव ऑफ क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस बी कांस्टेंट बाहर लिख दो, डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस इसका डेरिवेटिव 0 ही हो जाएगा, कांस्टेंट है। तो ई रेस टू एक्स का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे प्लस कितना आ जाएगा, प्लस बी एक्स प्लस सी, और इंटू ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव 1। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2ax प्लस बी इंटू ई रेस टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या हो गया हमारा एफ डैश एक्स, या तो आप इसको डी वाई बाई डी एक्स बोल सकते हो, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी से मैच होता है। समझ में आ रहा है। अब बच्चा हो जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर क्या दिया, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 देन एफ डैश एक्स। सिमिलरली आपको सेम क्वेश्चन के जैसा, 4th के जैसा, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दिया, एफ डैश एक्स, मतलब यू बाई वी रूल आपको अप्लाई करना है। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, एफ डैश एक्स दैट इज यू बाई डी वाई बाई डी एक्स, यू बाई यू रूल अब याद होना चाहिए। बच्चों यहाँ पे u बाई वी रूल अप्लाई करेंगे, उसका क्या होता है v, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ u दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, माइनस साइन आता है बीच में, ये चीज आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये v हो गया, ये u हो गया, अभी क्या आएगा u, समझ में आ रहा है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ v दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1, समझा। डिवाइड बाय क्या होता है, v का स्क्वायर। ये सब हम लोग ने वहां पे डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन में। तो यहाँ पे जिसको डिफरेंशिएट नहीं करना है उसको एज इट इज लिख देंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2x प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिफरेंशिएट नहीं करना, एज इट इज रखो, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x माइनस ये 0 हो गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 दी होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2x क्यूब माइनस 2x माइनस यहाँ पे ये 2x इंटू एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस ये 2x इंटू 1 दैट इज 2x डिवाइड बाय ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस टू एक्स कितना हो जाएगा, माइनस 4x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये क्या होगा हमारा एफ डैश एक्स, या तो आप डी वाई बाई डी एक्स बोल सकते हो। ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। अब बच्चों यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखोगे आपको u इंटू वी इंटू डब्ल्यू रूल है। यूवी रूल हम लोग ने देखा, यूवी डब्ल्यू भी देखा है इंट्रोडक्शन में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आता हूँ, क्या दिया है, y इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, यही दिया है। जी हाँ, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज यू वी डब्ल्यू, ये u ये v ये w, अब यहाँ पे अप्लाई करना है, ध्यान देना। डेरिवेटिव ऑफ, सॉरी, डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्ट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। यू वी डब्ल्यू क्या बोलता है यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो एक यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ तो और सिंपल हो जाएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, ये क्या होता है, u इंटू वी डेरिवेटिव ऑफ w। समझ में आ रहा है। और यहाँ पे u इंटू डब्ल्यू डेरिवेटिव ऑफ v। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि यू वी डब्ल्यू में या यू बाई वी में एक टाइम पे एक ही डिफरेंशिएट होता है, बाकी एक एज इट इज रहता है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने डब्ल्यू को डिफरेंशिएट किया पहले वाले में, तो यहाँ पे वी को किया, अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हो तो अभी मेरे पास बचा क्या है, डब्ल्यू और वी हो गया, तो यू ही बचा है, तो डेरिवेटिव ऑफ यू। समझ में आता। और यहाँ पे बैलेंस में क्या आ जाएगा, वी डब्ल्यू। समझ में आया। तो तीनों एक एक बार डिफरेंशिएट होंगे, दो एज इट इज जाएगा। तो प्लस वाले में आप कोई भी इधर उधर करो चलेगा, तो आपका आंसर सेम ही आएगा। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। तो यू वी मतलब x इंटू एक्स माइनस 1, समझ में आ रहा है, डेरिवेटिव ऑफ w। अब एग्जाम में आप ऐसा लिखने से अच्छा डायरेक्ट लिख सकते हो, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, समझ में आ रहा है। प्लस यू डब्ल्यू दैट इज एक्स माइनस 2 डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस वी डब्ल्यू है,
मतलब ये x माइनस वन, ये x माइनस टू, और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ u दैट इज डेरिवेटिव ऑफ x। समझ में आ रहा है? इसको हमको सॉल्व करना है। तो x, ये x माइनस वन, बाद में इसको सब मल्टीप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x वन माइनस कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो प्लस x माइनस टू, डेरिवेटिव ऑफ x वन कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा प्लस, ये x माइनस वन हो गया, ये x माइनस टू, डेरिवेटिव ऑफ x वन। समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस x प्लस ये x स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो x स्क्वायर, x इंटू टू, x इंटू टू क्या हो जाएगा माइनस टू एक्स। समझ में आ रहा है? और ये माइनस एक्स प्लस टू, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है आपको आंसर, एक्स स्क्वायर एक दो तीन बार है तो थ्री एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस टू एक्स है, माइनस टू एक्स तो दो दो चार एक पांच और एक एक्स यहाँ पे माइनस सिक्स एक्स। ठीक है, और क्या दिख रहा है यहाँ पे प्लस टू, ये हो गया हमारा एफ डैश एक्स या तो डी वाई बाई डी एक्स। तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस टू, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, सिक्स का ऑप्शन इज ए। समझ में आया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, रीड करता हूँ। द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व y माइनस एक्स वाई प्लस टू पी एक्स प्लस थ्री क्यू एस इज इक्वल टू जीरो एट अ पॉइंट 3,2 इज माइनस टू बाई थ्री द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। पी और क्यू का वैल्यू बोला है फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये एक्स वाई की वैल्यू है, दो यहाँ पे पॉइंट है, वो पॉइंट ये कर्व के ऊपर लाए हो रहे, मतलब क्या होगा, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे क्या बोला, द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व ये दिया, मतलब ये हमारा क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। समझ में आ रहा है? इसको सॉल्व करने का दो तरीका है, एक आप ऑप्शंस का भी आगे यूज करके इसका आंसर निकाल सकते हो, एक दो इक्वेशन बनाएंगे और उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, हमको पी क्यू का वैल्यू मिल जाएगा। कैसे करेंगे वो यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है और गिवन कंडीशन क्या दिया है। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, मिक्सचर ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब यहाँ पे एक्स और वाई दोनों का मिक्सचर है। तो डी वाई बाई डी एक्स हमको माइनस टू बाई थ्री दिया, एक्स इक्वल टू थ्री दिया और वाई इक्वल टू टू दिया, ये कंडीशन दिया है, दो पॉइंट और एक ग्रेडियंट दिया है। समझ में आ रहा है? y माइनस एक्स वाई प्लस टू पी एक्स प्लस थ्री क्यू वाई इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन है, मतलब क्या होगा, फंक्शन ऑफ x और y का मिक्सचर। तो यहाँ पे y है, तो यहाँ पे अगर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y के क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। समझ में आ रहा है? माइनस u इंटू वी रूल, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v। समझ में आ रहा है? प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, जो याद होना चाहिए, प्लस टू पी कॉन्स्टेंट बाहर ले लो, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस थ्री क्यू, डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे y क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। सिंस ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, बार बार आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, y की जगह पे आपको डी वाई बाई डी एक्स लिखना है। कहाँ, जहां आप डिफरेंशिएट करोगे, जहां पे नहीं करोगे उसको ऐसे ही रखना है। जैसे कि यहाँ पे y को डिफरेंशिएट नहीं करना था, हमने ऐसे ही रखा, जहां पे डिफरेंशिएट करोगे वहां पे आपको डी वाई बाई डी एक्स लिखना है। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे सोल्व कर लो, डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस y इंटू वन हो जाएगा, ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स वन प्लस टू पी डेरिवेटिव ऑफ एक्स वन प्लस थ्री क्यू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। अब हमको मालूम है हमारा x क्या है थ्री, y क्या है टू, डी वाई बाई डी एक्स हमको कितना दिया है, माइनस टू बाई थ्री। सब्सटीट्यूट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टू बाई थ्री माइनस थ्री माइनस टू बाई थ्री माइनस वाई की वैल्यू टू प्लस टू पी इंटू वन वन, टू पी इंटू वन दैट इज टू पी, थ्री क्यू डी वाई बाई डी एक्स दैट इज माइनस टू बाई थ्री इज इक्वल टू जीरो। समझा? ये थ्री थ्री कैंसल, ये थ्री थ्री कैंसल, बचा क्या है वो देख लो, यहाँ पे माइनस टू बाई थ्री माइनस टू, ये हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बच्चों ध्यान देना। तो यहाँ पे प्लस टू और ये माइनस टू, ये माइनस टू अलग है। समझ में आ रहा है? ये y की वैल्यू है और यहाँ से ये थ्री थ्री कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस होगा और ये माइनस टू, ये प्लस टू पी प्लस माइनस टू क्यू इक्वल टू जीरो। समझ में आया? यहाँ पे माइनस टू प्लस टू गेट कैंसल, बचेगा क्या हमारे पास, टू पी माइनस टू क्यू इज इक्वल टू टू बाई थ्री। इसको मैंने उधर भेज दिया। अब यहाँ पे डिवाइड बाय टू कर दो, डिवाइड बाय टू, तो क्या मिल जाएगा हमको, p माइनस क्यू इक्वल टू वन बाई थ्री। ये एक इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे अगर ये इक्वेशन बन गया तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऑप्शंस ले सकते हो, क्योंकि p q का वैल्यू यहाँ पे हमको दिया है, तो p q आप सब्स्टिट्यूट करो, आपको मिल जाएगा आंसर। तो यहीं पे आपका खत्म हो जाता है, आगे आप सॉल्व करने की जरूरत नहीं। सपोज ऑप्शन नंबर ए लेता हूँ, तो हमको यहाँ पे वन बाय टू दिया है ना ऑप्शन नंबर ए में, हाँ जी।
तो यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू दी है आपको, तो 1/2 सब्सिट्यूट करो, 1/3 मिलेगा, वही मेरा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे अगर चेक करो तो 1/2 माइनस 1/2, तो ये जीरो आ रहा है ना, माइनस टू, तो ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है? तो बी वाला चेक करो, बी वाला क्या दिया है 2 वो भी जीरो हो जाएगा, नहीं आएगा, ये भी नहीं आ रहा, और ये भी जीरो हो जाएगा ना बच्चों। अगर ये -1/2 दिया, -1/2, तो ये -1/2 माइनस ऑफ -1/2, तो ये माइनस प्लस होकर कैंसिल ही होगा, जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 देखो 1/2 1/6, दैट इज डी वाला। सी वाला भी हमारा कैंसिल हो गया, डी वाला 1/2 1/6 दिया है ना, 1/2 1/6, हाँ जी। तो इसको सॉल्व करो, 1/2 माइनस 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 माइनस 2 डिवाइड बाय 12, दैट इज 4 डिवाइड बाय 12, 4 डिवाइड बाय यहाँ पे क्या आ गया 12, 6 में से 2 गया 4, और ये 12, 4 3 दैट इज 1/3। देखो ऑप्शन नंबर डी आपको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही आपका आंसर है। यहाँ पे आप ऑप्शंस का यूज कर सकते हो, बट अगर आपको और डिटेल में जाना है तो अभी हमारे पास एक ऑप्शन है, पी क्यू का एक इक्वेशन मिला है, दूसरा इक्वेशन निकालने के लिए एक्स और वाई की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। समझ में आ रहा है? जैसे कि हमको एक्स की वैल्यू 3 दिया है, y की वैल्यू 2 दिया। कभी कभी अगर नहीं सॉल्व हुआ, नहीं आपको ऑप्शन से हो रहा है, तो ऑप्शन कुछ में आगे पीछे कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप इस तरीके से भी ले सकते हो। एक्स वाई की वैल्यू ये दी है, इक्वेशन क्या दिया है वो यहाँ पे देख लो, y माइनस एक्स वाई प्लस 2px प्लस 3qy। समझ में आ रहा है? एक इक्वेशन तो मिल गया ना यहाँ पे, ये वाला, ये इक्वेशन नंबर 1। सपोज p माइनस क्यू इक्वल टू 1/3, यहाँ पे लिख देता हूँ p माइनस क्यू इक्वल टू 1/3, ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वेशन सेकंड के लिए क्या करेंगे, एक्स 3 दिया, वाई 2 दिया, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे वही इक्वेशन। क्या मिल जाएगा यहाँ पे, y की वैल्यू 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2p इंटू 2 इंटू 3 प्लस 3q इंटू 2 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 6 प्लस 6p प्लस 6q इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, -4। तो 6p प्लस 6q इक्वल टू 4, -4 को उधर बदले 4 आ गया। अब इसको क्या करो, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 3p प्लस 3q इक्वल टू 2। यहाँ पे डिवाइड बाय 3 किया मैंने, 2 किया सॉरी, डिवाइड बाय 2 किया, 2 को सबसे डिवाइड कर दिया, तो क्या आएगा 3p प्लस 3q इक्वल टू 2। अब क्या करो, यहाँ पे 3p 3q दिख रहा है, और यहाँ पे हमको खाली p और q दिख रहा है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3। तो अगर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा 3p माइनस 3q इक्वल टू 3 इंटू 1/3। समझ में आ रहा है? तो इक्वेशन 1 हमारा कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा, ये 3 3 कैंसिल होकर 1। अब क्या करो, इस इक्वेशन को इसमें ऐड कर दो, जो हमारा इक्वेशन 1 चेंज होके ये बन गया मल्टीप्लाई करने पे। तो ये क्या हो जाएगा 3p प्लस 3q इक्वल टू 2। साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व किया होगा बच्चों, ये माइनस प्लस कैश हो गया, कट हो गया, ऐड ऐड कर रहे हैं अभी यहाँ, और 3p प्लस 3p कितना हो जाएगा 6p इक्वल टू 3। तो p इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/6, दैट इज 1/2। आप देखोगे तो p आपको 1/2 ही मिला था। अब क्या करो, p को सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। क्या है इक्वेशन नंबर 1, p माइनस q इक्वल टू 1/3। तो p हमको कितना मिल गया 1/2, माइनस q इक्वल टू 1/3, p को उधर भेज दिया, -1/2 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 माइनस 3 डिवाइड बाय 6, तो 3 में से -3 गया तो -1/6, सिंस यहाँ पे माइनस क्यू है, ये माइनस माइनस कैंसिल होके आपको क्यू इक्वल टू कितना मिल जाएगा 1/6। तो आप देखोगे ऑप्शन आपको डी वाला ही मिला। तो आप ऐसे भी कर सकते हो या ऑप्शंस का यूज कर सकते हो। अगर कहीं आप फंसते हो तो मेरे हिसाब से आपको मेथड जानना जरूरी है, इसके लिए मैं आपको बताया। ठीक है, आगे हम लोग अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे जैसे हमको कन्वीनियंट लगेगा। तो बच्चों यहाँ पे अभी क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आता हूँ। क्या दिया, द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू ux क्यूब प्लस v पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3 dy by डी। अब यहाँ पे देखो आपको dy by dx ऐसे दिया, वहां पे इनडायरेक्टली बोला था एट p, तो द वैल्यू ऑफ u एंड v, वही यहाँ पे आपको सॉल्व करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 7 पे किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया, y स्क्वायर इक्वल टू x का क्यूब प्लस v। ठीक है, और पॉइंट क्या दिया है 2,3, याद रखना एक्स वाई की वैल्यू है। dy by dx कितना दिया है वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं, कितना 4, हाँ जी 4 दिया। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे uv का एक्स वाई की वैल्यू यहीं पे डाल दो, तो एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 2 दिया है, वाई की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू u 2 का क्यूब प्लस v। अब देखो यहाँ पे आप, ये 3 दूना 9, 3 3 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे
2 का क्यूब 8, 8 4 जा 32, और ये u है बच्चों, ध्यान देना, ये 4 लगा, तो ये 8u+v, ध्यान देना। तो हमको यहाँ पे एक इक्वेशन क्या मिल गया, 8u+v इक्वल टू 9। समझ में आ रहा है, एक इक्वेशन ये मिल गया। अब क्या करेंगे, एक इक्वेशन मिल गया, अब यहाँ पे इसी में आप u v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो आपको आंसर मिल जाएगा। आगे आपको सॉल्व ही नहीं करना है। समझ में आ रहा है, जैसे कि u का वैल्यू 2 है, v का वैल्यू 7 है, ऑप्शन नंबर ए। u का वैल्यू 2 है, v का वैल्यू 7 है, तो 8 इंटू 2 प्लस 7, देखो कितना आता है, 8 टू द 16, 16 प्लस 7 कितना आ जाएगा, 25। नहीं होगा ना, सॉरी, 16 प्लस 7, 8 टू द ये 16 प्लस 7 कितना आ जाएगा, 3, 1 1 2 23 आएगा। तो यहाँ पे ये भी सेटिस्फाई नहीं कर, जो कि 9 चाहिए। और यहाँ पे देखो बी ऑप्शन में क्या दिया, 2 और -7। बी ऑप्शन में कितना दिया, u इक्वल टू 2 और v इक्वल टू -7, 8 इंटू 2 -7 दैट इज 16 -7, ये आपको 9 दे रहा है। तो यही यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा परफेक्ट ऑप्शन। बहुत ही सिंपल है, हमने वहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू डाला और यहाँ पे यू वी की ऑप्शंस लेके यू ट्राई किया, यू वी का वैल्यू हमारा ऑप्शन नंबर बी मैच हो रहा है। ठीक है, ऊपर तो इतना आपको समझा होगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको डेरिवेट करो, इसका डिफरेंशिएशन निकालो, इसको जब डेरिवेट कर दोगे तो उसका जो आंसर आएगा उसमें भी आप ऑप्शंस का यूज करके चेक कर सकते हो, जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में देखा था। अच्छा, समझ में आया बच्चों? होप करता हूं आपको इतना समझ में आया। एक बार वापस रिपीट करता हूँ क्या किया मैंने यहाँ पे। तो ये इक्वेशन दिया था, एक पॉइंट दिया 2,3 एक्स और वाई की वैल्यू, डेरिवेटिव दिया है, आप दोनों का यूज कर सकते हो। मैंने क्वेश्चन नंबर 7 में पहले dy बाई डी एक्स निकाला था, यहाँ पे क्या किया, एक्स वाई की वैल्यू मैंने डायरेक्ट डाल दिया, क्योंकि वो उस पॉइंट पे है तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे जो एक इक्वेशन मिल गया, जैसे कि ये u था, ये 4 दिखता है, तो ये u है, तो यहाँ पे x की जगह पे 3 डाला और y की जगह पे 2 डाला। समझ में आ रहा है, सॉरी, x की जगह पे 2 डाला और y की जगह पे 3 डाला, तो हमको एक इक्वेशन ये मिल गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ऑप्शंस को देखा और ऑप्शंस इसमें सब्स्टिट्यूट किए, तो u की जगह पे 2 डाला और v की जगह पे 7, तो 8 टू द 16 और 16 प्लस 7 ये कितना आ जाएगा, 23, जो कि हमको चाहिए कितना, 9। तो ये हमको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? और बी ऑप्शन अगर मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो 8 टू द 16 -7 दैट इज 9, तो ये ऑप्शन यहाँ पे हमको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ गया, 8 का, दैट इज बी वाला। होप कर तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाता, बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया वो यहाँ पे सॉल्व कर लेते, वो भी कुछ इसी तरीके से दिया है, आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 9, तो भी हम देख लेते हैं। बच्चों यहाँ पे अभी क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर आता हूँ। ठीक है, क्या दिया है यहाँ पे इक्वेशन, y प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0, y प्लस पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू 0, पी एक्स प्लस क्यू वाई, ध्यान देना, पी एक्स प्लस क्यू वाई एट 1 1 ग्रेडियंट दे रहा है। यहाँ पे ग्रेडियंट देखो, ये दिया है, ग्रेडियंट ऑफ द कर्व इज 1 बाय डी वाई बाई डी एक्स है, पॉइंट 1,1 वैल्यू ऑफ, सेम क्वेश्चन है 7th 8th के जैसा। ठीक है, पॉइंट कितना दिया है, 1,1, और डी वाई बाई डी एक्स कितना दिया है, दैट इज 1/2। अब आपको मालूम पड़ गया होगा कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। दोनों तरीका है, या तो आप 1 1 डायरेक्ट डाल दो, तो 1 प्लस पी 1 प्लस ये क्यू ये 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देखोगे पी प्लस क्यू इज इक्वल टू -1 मिल गया, 1 उधर गया -1, ऑप्शंस का यूज कर लो। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डालो, -1 1 -1 1, तो -1 प्लस 1 कितना आता है, 0 आता है, नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड ऑप्शन 2 -1 डी, 2 -1 दैट इज 2 -1 दैट इज 1, हमको -1 चाहिए, ध्यान देना, नहीं सेटिस्फाई। सी वाला 1 -2, 1 2 दिया ना, 1 2, तो 1 2 मतलब 1 प्लस 2 दैट इज 3 आ जाएगा, ये कुछ ऐसा आएगा, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। डी वाला देखो, एक ही ऑप्शन बचा है, वही सेटिस्फाई करेगा, 0 -1 दैट इज 0 -1, तो यहाँ पे कितना आएगा, 0 -1 दैट इज -1 ही चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज और करेक्ट आंसर, बट यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो हमको एक इक्वेशन क्या मिल गया यहाँ पे, एक यहाँ पे लिख देता हूँ, p प्लस क्यू इक्वल टू -1। ठीक है, सेकंड हम कैसा फाइंड आउट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो dy बाई डी एक्स इम्प्लिसिट फंक्शन है p, डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे x हो जाएगा 1 प्लस क्यू, ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स को एक साइड ले लो, तो 2 टाइम्स ऑफ dy बाई डी एक्स, सॉरी 2 नहीं होगा, यहाँ पे q है, तो dy बाई डी एक्स प्लस क्यू इंटू dy बाई डी एक्स प्लस p इंटू 1 इक्वल टू 0।
dy बाय dx की वैल्यू है हमारे पास 1/2 प्लस p इक्वल टू 0। तो ये क्या मिल जाएगा हमको यहाँ पे ध्यान देना, तो q/2 प्लस p इक्वल टू 1/2। समझ में आ रहा है? तो अभी आप यहाँ पे देखो p प्लस q यहाँ पे है और यहाँ पे p है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इसको बहुत, या तो आप क्या करो, इसको पहले मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, इक्वेशन को थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 करोगे तो 2 सॉरी 2 q अपॉन 2 प्लस 2p इक्वल टू 2 इंटू 1/2। ये कैंसिल हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब था आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, जो कि बहुत सिंपल हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो 2 यहाँ पे कितना मिल जाएगा, q प्लस 2p। अब क्या करो, ये इक्वेशन को ले लो, p प्लस क्यू इक्वल टू -1, और इसको क्या कर दो, सेपरेट कर दो। क्या कर दो, यहाँ से माइनस कर दो दोनों को। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे माइनस करता हूँ तो ये देखो, यहाँ पे ध्यान देना बच्चों। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा मेरे को अलग तरीके से लिखना पड़ेगा। ये 2p प्लस क्यू है, तो 2p को मैं यहाँ लिखता हूँ तो आपको और समझेगा। ये 1, अब माइनस करो, साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस और ये माइनस, साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हाँ, तो ये माइनस प्लस क्यू कैंसिल हो जाएगा, p माइनस 2p, ध्यान देना यहाँ पे, p माइनस 2p कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस p -1 ये कितना हो जाएगा, -2। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा आंसर आ रहा है इसमें रॉन्ग आ रहा है, कुछ मिस्टेक हुआ, चेक कर लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ये 1/2 था, यहाँ ध्यान देना, यहाँ मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे 1/2 उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी में मिस्टेक हो गया, तो ये माइनस साइन आएगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो हम लोग ने लिखा था 2p प्लस क्यू इक्वल टू ये -1 होएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हमारा जो यहाँ पे आंसर आ रहा है, तो ये माइनस और +1 दैट इज 0, मतलब p इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। समझ में आया? और p अगर 0 है तो q की वैल्यू कितनी आएगी, ये इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। p अगर 0 है तो q की वैल्यू कितनी आएगी, -1। यहीं से मिल गया q इक्वल टू -1, वही हमको मिला था, p 0 और q की वैल्यू दैट इज -1। होप कर तो आपको इतना समझ में आएगा कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2-3 मेथड है, आप कोई भी एक लेके या तो पॉइंट का वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो एक्स वाई का, और वहां पे ऑप्शंस का यूज करो, या तो डिफरेंशिएट करो, देन dy बाय dx और एक्स वाई की वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट करो, देन ऑप्शंस का यूज करो, या तो आप दोनों को यूज करके साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। मेरे हिसाब से सबसे सिंपल वही होगा, एक्स वाई की वैल्यू डालो, ऑप्शंस का यूज करो, वो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। बाकी आप जैसा मतलब प्रैक्टिस करोगे, आपको जैसा सिंपल लगे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10th के ऊपर आते हैं, क्या दिया है 10th वाले में, इफ एक्स वाई इक्वल्स टू 1, ठीक है, देन वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स वाई इक्वल्स टू 1 दिया है, देन वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, कोई बात नहीं, यहाँ पे सॉल्व करते क्लियर हो जाएगा इसको। इफ मतलब गिवन दिया, देन मतलब प्रूफ करना, या तो उसका वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, एक्स वाई इक्वल टू 1 दिया है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, ये गिवन कंडीशन है, u इंटू वी रूल, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। समझ में आ रहा है? इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डेरिवेटिव ऑफ x1, ये x है बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ x1 हो गया, ये 0। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया यहाँ पे, आप इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई उधर गया तो माइनस वाई हो जाएगा, एक्स यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स मिल जाएगा। इतना मिल गया आपको। ठीक है, अभी यहाँ पे आ जाते हैं कंडीशन क्या दिया है, वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अभी डी वाई बाई डी एक्स हमको मालूम है क्या है, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, माइनस वाई बाई एक्स। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान देना, थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगाना पड़ेगा। वाई स्क्वायर को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ थोड़ा सॉल्व करने के लिए, और हमको मालूम है एक्स वाई इक्वल टू 1 है, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/x। समझ में आ रहा है? तो वाई की जगह पे वाई स्क्वायर को मैंने स्प्लिट किया 2y में, एक वाई को क्या लिख दूंगा, 1/x। समझ में आ रहा है? और ये क्या हो जाएगा मेरा, -y/x, और ये y/x माइनस y/x प्लस माइनस y/x क्या हो जाएगा, कैंसिल होके अल्टीमेटली हमारा आंसर कितना आएगा, 0। ऑप्शन नंबर दैट इज बी वाला हमारा यहाँ पे मैच होता है। बुक करता हूँ, इतना समझ में आएगा बच्चों। एक बार वापिस रिपीट कर देता हूँ, गिवन इफ मतलब क्या होता है, गिवन देन मतलब प्रूफ करने बोला या इक्वल।
तो इस जो गिवन दिया था उसी को लेकर सॉल्व किया बाय यू इंटू वी रूल। यहाँ पे क्या दिया, इम्प्लीसिट फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, यू इंटू वी रूल अप्लाई किया तो हमको क्या मिल गया, dy by dx इक्वल टू माइनस वाई बाय एक्स। और मैंने फिर जो हमको यहाँ पे इक्वल मतलब जो फाइंड आउट करना है, देन वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, तो वो यहाँ पे लिया वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स जो मिला वो सब्सटीट्यूट कर दिया, वाई स्क्वायर को क्या किया, यहाँ पे थोड़ा लॉजिक लगेगा, दो वाई में स्प्लिट किया, एक को यहाँ से निकाला, वाई क्या होता है 1/x जो हमको दिया, सब्सटीट्यूट किया और यहाँ पे कैंसिल होकर फाइनली आंसर जो आया दैट इज 0। तो 10th का ऑप्शन इज बी। ऊपर तो इतना आपको समझ में